हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एनआईओ स्टेट के जितने भी कैंडिडेट है या फिर जितने भी अभ्यर्थी है जो लगातार जो है अपनी मान्यता को लेकर के प्रयास करें, उन सबको सबसे पहले आज योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी मान्यता के लिए जो है लड़ाई लड़ रहे होंगे, कोई ना कोई प्रयास जो है वो जरूर कर रहे होंगे। तो दोस्तों, एनआईओ स्टेट के जितने भी कैंडिडेट है उसमें बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने दिल्ली में शिक्षा मंत्री का घेराव किया, उनसे जो है कुछ सवाल किए, क्वेश्चन किए और उन्होंने क्या जवाब दिया ये तो आप सभी को पता है। तो दोस्तों, हम आज उस सच्चाई को बताएंगे जो कि दिल्ली में एनआईओ स्टेट कैंडिडेट ने बताया है कि उनके साथ वहाँ पे जो है वो किस तरह से उन्होंने जो है बातें की कि शिक्षा मंत्री सर से उन्होंने क्या जवाब दिया। और साथ ही ये बताएंगे कि अब जो है सरकार से एनआईओ स्टेट की क्या मांग है। एनआईओ स्टेट को की जो है वो सिर्फ एक ही मांग है कि जल्द से जल्द उनको मान्यता मिले। और साथ ही दोस्तों ये बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जो है किस तरीके से जो है वो अब इस केस को लेकर के जाया जाएगा और किस तरह से वहाँ पे क्या तैयारियां चल रही है, सुप्रीम कोर्ट से कैसे मान्यता दिलाने को लेकर के जो है वो एडवोकेट जो है अपनी तैयारी कर रहे हैं। इस हर एक मुद्दे पर दोस्तों जो है हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर दोस्तों नया विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जब भी कोई नया अपडेट, सबसे ऑथेंटिक अपडेट आता है तो शीघ्रता से जो है आपको यहीं पे दी जाती है। और आपके मान्यता की लड़ाई में समृद्धि आईएएस की पूरी टीम जो है वो लगातार प्रयासरत है और लगातार जो है वो प्रयास कर रही है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप सभी को ये बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट में जो ट्रांसफर पिटीशन गया था दोस्तों, उसके लिए पहली जीत ये थी कि वहाँ पे जो है इस केस को एक्सेप्ट किया गया था। और उससे सारे कैंडिडेट जो हैं 14 से 14.5 लाख जो कैंडिडेट हैं उन सबको जो है उनसे जो है उम्मीद है। और साथ ही आप सभी को हम ये बताना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो केस है दोस्तों, उसकी जो सुनवाई जो है वो 29 जुलाई यानी कि 29 जुलाई को होने वाली है। और 29 जुलाई को जो सुनवाई होने वाली है उसके लिए एडवोकेट जो है वो बेहतर तरीके से अपने केस को स्टडी कर रहे हैं। और उस बार जो है वो उन्होंने ऐसा विश्वास जताया है कि जल्द से इस बार जो केस की जो है डिस्कशन होगा, केस की जो सुनवाई होगी 29 जुलाई को, तो वहाँ से जो एकदम निश्चित तौर पे जो है पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ये एक अच्छी खबर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के वकील के ओर से जो है सुनने को मिली है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि दिल्ली में जो प्रदर्शन हुआ है एनआईओ स्टेट के जो कैंडिडेट हैं उनके द्वारा, तो उन्होंने सीधे तौर पे जो है शिक्षा मंत्री से सीधे तौर पे ये कहा कि जिस तरह से ए नीट के स्टूडेंट्स के साथ जो है वो न्याय हुआ, परीक्षा जो है रद्द किया गया, ठीक उसी तरह हमारे साथ भी न्याय हो, हमको मान्यता दी जाए। एमएचआरडी के अप्रूवल पे, सरकार के कहने पे, प्रधानमंत्री मोदी जी के चेहरे पे जो है हमको एनआईओ स्टेट का कोर्स कराया गया। और माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है ये कहकर बाहर कर दिया गया कि नहीं, ये जो एनआईओ स्टेट का कोर्स आपने किया है यह 2 वर्ष के डिप्लोमा के इक्विवेलेंट नहीं है, इसलिए आपको जो है एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, आप जो है वो इसके लिए वैलिड नहीं है। यानी कि सीधे तौर पे जो है एनआईओ स्टेट के 14 से 14.5 लाख जो कैंडिडेट है उनके वैलिडिटी पे जो है वो सवाल खड़ा कर दिया गया। और तब से देश में कहीं पे भी अगर शिक्षक भर्ती होती है तो इनको मौका नहीं मिल रहा है, वहाँ से इनको बाहर कर दिया जा रहा है। तो अब ये बताए कि ये लोग कहाँ जाए। हमने लगातार प्रयास किया, संसद में जो है हमारी बातों को रखा गया, हम हाई कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट में, कहीं पे भी हमारी बातों को नहीं सुना गया, हमें न्याय नहीं मिला। तो हम हैं सरकार से, यानी कि मोदी 3.0 जो नई सरकार बनी है प्रधानमंत्री मोदी से, मोदी जी है किसी के साथ अन्याय नहीं करते हैं, तो फिर एनआईओ स्टेट के मुद्दे पर वो चुप क्यों है। यानी सीधे तौर पे जो है वो सरकार से, शिक्षा मंत्री से यही पूछा गया कि हमें मान्यता क्यों नहीं दिया, हमें जल्द से जल्द मान्यता दी जाए। इस पर शिक्षा मंत्री ने सीधे तौर पे कहा कि देखिए ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट का है, सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसको, माननीय सुप्रीम कोर्ट में इसको खारिज कर दिया है, तो इस पर हम लोग क्या ही कर सकते हैं। अगर इस पर आपको कोई न्याय दे सकता है तो सुप्रीम कोर्ट ही, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। और अगर वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में आप सिंगल बेंच में है तो फिर आप डबल बेंच में जाइए और वहाँ पे जाकर के अपनी मांगों को रखिए, बेहतर एडवोकेट को रखकर बेहतर तरीके से अपनी बातों को रखिए। और निश्चित रूप से अगर आप अच्छे तरीके से अपने पॉइंट को वहाँ पे रखेंगे, अपनी बात को जो है बेहतर तरीके से समझा पाएंगे, तो निश्चित रूप से तो वहाँ पे आपको वैलिड करा दिया जाएगा, ऐसी उम्मीद है। यानी कि सीधे तौर पर अगर कहा जाए कि सरकार के स्तर पे जो है अब कुछ होता दिख नहीं रहा है, यानी कि जिस तरह से जवाब जो है वो शिक्षा मंत्री का आया, वैसे तो ऐसा ही लग रहा है कि सरकार जो है इसके ऊपर कुछ करने वाली नहीं है। सीधा अगर इस पर कुछ होगा, कुछ करेगा, कोई करेगा तो वो जो है सुप्रीम कोर्ट करेगा। इसलिए आप लोग जो है सुप्रीम कोर्ट की जो तैयारी है ट्रांसफर पिटीशन को लेकर के, इस पर आप जो है निश्चित तौर पर आप लोग इसके लिए तैयार हैं। और 29 जुलाई को जब आपकी सुनवाई होगी वहाँ पे, तो आप लोग सब लोग जितने भी एनआईओ स्टेट कैंडिडेट हैं सब एक साथ आए। देखिए प्रदर्शन जो हुआ था दिल्ली में उसमें भी संख्या जो है काफ़ी कम थी, और जब संख्या आपकी कम होगी तो उसका प्रभाव जो है कम देखने को मिलेगा। जिस तरह से नीट के कैंडिडेट ने एक साथ आकर के जो है अपना प्रदर्शन किया, सरकार के सामने पे बातों को रखा, उस तरह से अब 14 लाख जो आपकी संख्या, आप सब लोग एक साथ आते तो इसका अलग प्रभाव पड़ता। लेकिन आप सभी एक साथ नहीं आए, तो मैं एक बार फिर से कहूँगा कि आप लोग जो है अगर घर पे बैठे तो वहीं से सोशल मीडिया के माध्यम से जो लगातार जो है सरकार को टैग करें और वहाँ से अपनी मान्यता की जो लड़ाई लड़े, निश्चित रूप से जो है आपको मान्यता मिलेगी, इसका हमें पूरा विश्वास है। धन्यवाद।